एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने मोहल्लत पर मोहल्लत दी, लेकिन जब हदें टूट गईं तो जमीन को हुक्म मिला और आसमान ने जवाब दिया। वो शहर जो एक रात में उलट दिए गए, वो लोग जिन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए गए, ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान का बयान है। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं वासिम इस्लामिक वर्ल्ड, जहां अल्लाह के पैगंबरों और तबाह कौमों की सच्ची हकीकत बयान की जाती है। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए वासिम इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। हम हकीकत और इबरत आप तक पहुंचाते रहें। जमीन जहां जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं थी, वहां शहर बसे हुए थे, घर थे, बाजार थे और लोग अपने आप को महफूज समझते थे। कुरान इन बस्तियों को कौम एलूत के नाम से याद करता है। यही वह कौम थी जिसके पास अल्लाह की दी हुई नेमतें थीं, लेकिन उनके दिलों में अंधेरा बढ़ता चला गया। अल्लाह फरमाता है, यह वह लोग थे जिन्होंने ऐसे गुनाह अपनाए जो उनसे पहले दुनिया की किसी कौम ने नहीं किए थे। इनकी बस्तियां बाहर से आबाद थीं, लेकिन अंदर से सड़ चुकी थीं। गुनाह उनके समाज का हिस्सा बन चुका था और बेहयाई खुलेआम होने लगी थी। इसी कौम की तरफ अल्लाह ने अपने नबी भेजे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम सिर्फ एक पैगाम लेकर आए थे, अल्लाह की इबादत और गुनाहों से तौबा। उन्होंने अपनी कौम से कहा, आप ऐसे काम करते हैं जो अल्लाह को नापसंद हैं। अल्लाह से डरिए और सीधे रास्ते पर लौट आइए। लेकिन कौम लूत सुनने को तैयार नहीं थी। कुरान बताता है, उनकी आंखें सच्चाई देखने से इनकार कर चुकी थीं। वो नबी की बात को मजाक समझते थे और उन्हें झुठलाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को धमकाना शुरू कर दिया। कहने लगे, अगर तुमने हमें रोका तो हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल यह देंगे। वह मोड़ था जहां कौम का जुल्म खुलकर सामने आ गया। सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई और गुनाह को ताकत बना लिया गया। लेकिन अल्लाह जालिमों को डील देता है। कोई छूट नहीं, और ये देरी लूत के लोगों के लिए एक बड़े परिणाम की शुरुआत थी। कुरान बताता है कि कौम लूत का सबसे बड़ा गुनाह सिर्फ नाफरमानी नहीं था, बल्कि वो काम था जिसे अल्लाह ने फितरत के खिलाफ करार दिया। यह लोग मर्दों के पास मर्दों की तरह जाते थे और औरतों को छोड़ चुके थे। अल्लाह फरमाता है, तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया की किसी कौम ने नहीं की। यह गुनाह छुप कर नहीं होता था, यह उनकी पहचान बन चुका था। बाजारों में, महफिलों में और खुले आम वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को समझाते रहे। उन्होंने कहा, से डरो, ये रास्ता तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगा। जवाब में कौम ने तौबा नहीं की, बल्कि और ज्यादा बगावत पर उतर आई। कुरान कहता है, उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मेहमानों पर बुरी नजर डाली। उन्हें यह तक एहसास नहीं रहा कि वो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका तो कौम ने कहा, क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुम हमें नसीहत न करो? यह वह लम्हा था जब गुनाह जिद बन चुका था और जिद जुल्म में बदल चुकी थी। अल्लाह फरमाता है, जब कोई कौम हद से आगे निकल जाती है तो फिर रहमत की जगह फैसले का वक्त आ जाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बेबस होकर दुआ करते हैं, मेरे रब, इस फसाद करने वाली कौम के मुकाबले मेरी मदद फरमा। कौम लूत के अंजाम का आखिरी दौर शुरू हो जाता है। यह वह रात थी जब कौम लूत को आखिरी मोहलत दी जा चुकी थी। अल्लाह का फैसला करीब था, लेकिन कौम अब भी बेखबर थी। कुरान बताता है, इसी रात अल्लाह ने अपने फरिश्तों को भेजा। वो इंसानी शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर घबरा गए। वो जानते थे कि उनकी कौम कितनी गिरी हुई है। उन्हें डर था कि अगर कौम को खबर हो गई तो ये मेहमान भी महफूज नहीं रहेंगे। लेकिन कौम लूत जुल्म की हद पार कर चुकी थी। जैसे ही उन्हें पता चला, वो दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आ गए। कुरान कहता है, वो शर्म और डर से खाली हो चुके थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार उन्हें रोका, कहा, अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों की बेइज्जती मत करो। लेकिन जवाब में कौम ने वही कहा जो उनके दिलों की हालत दिखाता था। क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुम हमें नसीहत न करो? जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम बेबस हो गए, उन्होंने कहा, काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं तुम्हें रोक पाता। तभी फरिश्तों ने कहा, लूत, तुम डरना मत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कहा गया। रात के आखिरी हिस्से में
अपनी बीवी के सिवा अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। कुरान बताता है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उन्हीं लोगों में थी जिन्होंने हक़ को ठुकराया था, इसलिए वह भी अजाब से नहीं बच सकी। ये रात कौम लूत के लिए आखिरी रात थी। शहर सो रहा था, लेकिन फैसला जाग चुका था। से ही सुबह करीब आई, अल्लाह का अजाब अपने पूरे शिद्दत के साथ उतरने वाला था। जैसे ही सुबह का वक्त करीब आया, वो लम्हा भी आ गया जिसका फैसला पहले ही हो चुका था। कुरान कहता है अल्लाह का अजाब अचानक नहीं आया, बल्कि पूरे इंसाफ के साथ आया। सबसे पहले जमीन को हुक्म दिया गया, वो जमीन जिस पर कौम ए लूत अपने गुनाहों पर इतरा रही थी। अल्लाह ने उनकी बस्तियों को जड़ से उखाड़ दिया, ऊपर उठाया गया और फिर उलटकर जमीन पर दे मारा गया। कुरान फरमाता है उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए गए, हर पत्थर अपने निशाने पर था। यह कोई कुदरती हादसा नहीं था, यह अल्लाह का सोचा समझा फैसला था। वो शहर जहां कभी रोशनी थी, हंसी थी और जिंदगी थी, एक ही पल में खामोशी में बदल गया। कौम ए लूत जिसे बार बार चेताया गया, जिसे मोहल्लत दी गई, लेकिन जिसने तौबा नहीं की, वो कौम इतिहास का एक इबरतनाक निशान बन गई। कुरान साफ कहता है यह अजाब सिर्फ उस दौर के लिए नहीं था, बल्कि आने वालों के लिए एक चेतावनी था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले महफूज रहे, क्योंकि अल्लाह ईमान वालों को जाया नहीं करता। और इस वाकये के बाद कुरान इंसान से एक सवाल करता है, क्या तुमने पिछली कौमों का अंजाम नहीं देखा? क्या तुम इबरत हासिल नहीं करते? यह कहानी सिर्फ तबाही की नहीं, बल्कि याद दिलाने की है कि जब गुनाह हद पार कर जाए और नसीहत को ठुकरा दिया जाए, तो फिर अल्लाह का फैसला टाला नहीं जाता। यही है कौम ए लूत का अंजाम, और यही है हर उस कौम के लिए एक खुला पैगाम जो हक से मुंह मोड़ ले।